इन्फोसिस का बाईबैक आया है, इंडिया का सबसे बड़ा बाईबैक आया है। हाय एवरीवन, क्या आपको इस बाईबैक में स्टॉक्स लेना चाहिए? क्या आपको बाईबैक में स्टॉक्स दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, होल्ड कर लेना चाहिए? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर उस वीडियो में देने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा और अपनी रिटर्न जरूर कैलकुलेट कीजिएगा। और उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है जिनकी इनकम 24 लाख रुपए से कम है टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए सुनते हैं इन्फोसिस की कहानी उसी की जुबानी कि इन्फोसिस अपने ही शेयर्स पे क्यों इन्वेस्ट करना चाह रहा है। इन्फोसिस एक कैश रिच कंपनी है, इंडिया की जानी मानी कंपनी है। इन्फोसिस आज के टाइम में एक एलिफेंट है आईटी मार्केट के अंदर, और मार्केट में जब इतनी अनसर्टेनिटी चल रही है तब इस कंपनी का 18,000 करोड़ का बाईबैक लेके आना, इंडिया का सबसे बड़ा बाईबैक लेके आना, अपने आप में कॉन्फिडेंस को शो करता है कि यस, कंपनी के पास कैश है, कंपनी कैश रिच है, कंपनी के मैनेजमेंट को अपने बिजनेस के ऊपर विश्वास है एंड दे वांट कि उनका शेयर्स पुल बैक करे और इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे। आइए देखते हैं। सबसे पहले इन्फोसिस की कुछ डिटेल्स यहां पे हम देख रहे हैं कि इन्फोसिस का मार्केट कैप जो है 6,45,000 करोड़ का है, और इन्फोसिस के पास जो रिजर्व्स है वो 1 लाख करोड़ का है। तो इन्फोसिस के लिए ये बाईबैक कोई बड़ी बात नहीं है, बट इंडियन मार्केट के लिए बहुत बड़ी बात है कि किसी कंपनी ने ऐसा सोचा, इंडिया का सबसे बड़ा बाईबैक हम लेके आते हैं बिकॉज दे बिलीव ऑन देयर बिजनेस। इन्फोसिस का स्टॉक 1500 के भी नीचे था जब बाईबैक अनाउंस किया, उसके बाद ग्रेजुअली ये ऊपर जा रहा है, और 14 नवंबर को इनका रिकॉर्ड डेट होगा, हो सकता है उससे पहले स्टॉक थोड़ा सा और जंप करे। तो प्रैक्टिस अगर हम देखें, प्रैक्टिकल वाइज हम देखें तो यहाँ पे आरओसी 37% है, आरओई 28% है, फेस वैल्यू 5 रुपए है, डिविडेंड भी बहुत अच्छा कंपनी दे रही है। तो हर तरीके से आपको इन्फोसिस अच्छा स्टॉक ही दिखेगा। तो कैश रिच है या नहीं ये देखने के लिए हमने ये सब एनालिसिस किया, और डेट हल्का सा है कंपनी पे, 8,755 करोड़ का डेट है जो कि न के बराबर है, क्योंकि कंपनी के साइज के अकॉर्डिंग देखते हुए डेट कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि इन्फोसिस के इस ऑफर की कुछ एनालिसिस करते हैं कि बाईबैक का जो साइज है वो 18,000 करोड़ का है और बाईबैक प्राइस 1,800 रुपए पर शेयर का है। इट मींस ये लोग 10 करोड़ शेयर्स बाईबैक कर रहे हैं मार्केट से, जो कि इनकी टोटल इक्विटी कैपिटल का 2 पॉइंट समथिंग बनता है, कोई बड़ा नहीं। 415 करोड़ का जो है इसका टोटल शेयर्स है, नंबर्स जो हम देखते हैं। रिकॉर्ड डेट 14 नवंबर है, अभी कल का डेट बाकी है। इट मींस आज 12 हो चुका है, हम वीडियो बना रहे हैं सेकंड लास्ट डे, और 13 को आप शेयर्स खरीदें। T+1 में भी डिलीवरी है, सेफेस्ट डिलीवरी आज थी बट आज का टाइम जा चुका ऑलरेडी, तो आप कल भी खरीदेंगे तो कल भी आपको आराम से शेयर्स मिल जाएंगे। 10 करोड़ शेयर्स का रिपर्चेज होगा, 2.4% ऑफ द टोटल इक्विटी, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे। अब ये टेंडर ऑफर के थ्रू होगा, इट मींस कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए टेंडर ओपन होगा, जो लोग देना चाहें वो दे सकते हैं, जो ना देना चाहें वो नहीं देंगे। किसी के साथ भी कोई जो है यहाँ पे जोर जबरदस्ती नहीं है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कर रहा है इन्फोसिस बाईबैक अपने शेयर्स को? रिटर्न एक्सेस टू द शेयर होल्डर्स, कि जो एक्सेस कैश है एटलीस्ट वो शेयर होल्डर्स को दिया जा सके, अपने ईपीएस को और स्टॉक प्राइस को बूस्ट करने के लिए। जब कंपनी को लगता है कि वाकई में मेरा स्टॉक दमदार है और मार्केट में पिटा हुआ है, मैं किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले मैं अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूं, तो यहाँ पे स्टॉक का प्राइस उससे जंप होता है और प्रमोटर का कॉन्फिडेंस देखने को यहाँ पे मिलता है। इंडिकेट स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ, इट मींस कि कंपनी के पास पैसा है तभी तो बाईबैक कर सकती है, अगर कंगाल होगी तो नहीं कर पाएगी। शेयर होल्डर फ्रेंडली कॉर्पोरेट एक्शन है, बहुत अच्छा मानते हैं। अब यहाँ पे एज ऑफ राइट नाउ अगर हम देखना चाहें कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआई जिनको हम बोलते हैं, उनके पास भर भर के शेयर्स हैं इस मार्केट में। इट मींस कि 30% शेयर्स हैं, डीआईज के पास 41% स्टॉक है। ये देखिए दो मेजर यहाँ पे हैं चीजें, एफआईज एंड डीआईज। पब्लिक के पास पहले ही बहुत कम शेयर हैं, 13%। प्रमोटर के पास ओनली 14% बचे हुए हैं। तो अल्टीमेट बाईबैक में किसको देने में सबसे ज्यादा फायदा है? पब्लिक को। पब्लिक 13% से घट के कम होगी, और पोस्ट बाईबैक भी आप देख लेना कि
जो HNI है, जो DIs FIs है, वो शेयर्स इतना नहीं देंगे। पब्लिक एक रिटेल ही इसमें ज्यादा स्टॉक बाईबैक में देना पसंद करेगी, क्योंकि टैक्स का भी इसमें रीजन है और पब्लिक छोटे से गेन से खुश भी हो जाती है। बट FIs DI छोटे गेन से खुश नहीं होते, उनकी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग होती है। इसके अलावा और डिटेल का एनालिसिस करते हैं कि आपको किस तरीके से प्रोसेस करना है। अपने स्टॉक्स को 14 नवंबर से पहले होल्ड करके रखिए। कंपनी के एक अनाउंसमेंट अभी बाकी है, वो एक्सेप्टेंस रेशो है कि कितना एक्सेप्टेंस रेशो होगा। एज पर माय एनालिसिस इट माइट बी डिफरेंट, बट कम से कम 50% का एक्सेप्टेंस रेशो होना चाहिए। अगर आपने 200 शेयर्स खरीदे हैं तो 100 उनमें से बाईबैक में कंपनी ले सकती है। बट प्रेफर किसको किया जाएगा, अभी उसके ऊपर हम आएंगे कि प्रेफर 2 लाख वाले को किया जाएगा, 2 लाख से नीचे जिसकी होल्डिंग होगी एज ऑन 14 नवंबर। तो सबसे बेस्ट क्या है कि 1,80,000 रुपए के शेयर्स, 1,90,000 रुपए के शेयर्स आप खरीदें, पूरे 2 लाख के ना खरीदें, क्योंकि आपने 2 लाख के खरीदे, माइट भी रेट बढ़ गया तो आप 2 लाख की कैटेगरी रिटेलर से बाहर हो गए। बेटर है 1,80,000 1,90,000 के शेयर्स खरीदें, और जैसे ही बाईबैक स्टार्ट होता है बाईबैक में अपने शेयर्स दे दें। लगभग 18% का रिटर्न को मिल रहा है। हो सकता है वेरी हो, बट कम से कम मान के चलो कि 1,80,000 रुपए लगा के 15,000 रुपए से लेके 30,000 रुपए के बीच में ये बाईबैक के अंदर आपको मिल सकते हैं, जो कि रिटर्न 9 से 18% के बीच में वेरी करता है। इतना अच्छा मौका है इन्वेस्टर्स के लिए, पहले कभी देखने को नहीं मिला। और अच्छी कंपनी ही बाईबैक करती है, जिनको कॉन्फिडेंस होता है वही बाईबैक यहाँ पे करती है। ऑफर पीरियड एंड एक्सेप्टेंस रेशो विल बी अनाउंस्ड सून, बट प्रेफरेंस किसे दी जाएगी, प्रायोरिटी कोटा 2 लाख से नीचे। इसीलिए मैं आपको एडवोकेट कर रहा हूं कि 2 लाख के नीचे ही आप अपनी पोजीशन को रखना। टैक्स का इंप्लीकेशन की हम बात करें, बाईबैक प्रोसेस माइनस डीम डिविडेंड, इट मींस जिसकी जितनी इनकम होगी और यहां से जो इनकम होगी वो उस इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग ही टैक्स देगा। अगर कोई पर्सन पहले टैक्स के स्लैब में नहीं है, यहां से वो पैसा कमा रहा है 30,000 रुपए, उसको 1 रुपए टैक्स नहीं देना। हाँ, उसका TDS जरूर कटेगा, जो इनकम टैक्स फाइल करते हुए आप क्लेम वापस कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी टैक्सेबल हैं और घर में कोई पर्सन है जो टैक्सेबल नहीं है, तो आप नॉन टैक्सेबल के यहां से आप अप्लाई करें, क्योंकि आपका जो 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो बच जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म से पहले से खरीद के बैठे हैं तो भी आप दे सकते हैं इसमें, क्योंकि 1800 रुपए का भाव इजीली देखने को नहीं मिलेगा, जो आईटी में अभी करंट की सिचुएशन चल रही है। टैक्स एज पर द इन्वेस्टर टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग होगा। नो डिडक्शन फॉर द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इट मींस एक्विजिशन की कोई कॉस्ट नहीं यहाँ पे होगी। प्रमोटर इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि प्रमोटर का कोटा ही अपना अलग है। लो इनकम इन्वेस्टर मींस 12 लाख से अंडर वालों के लिए ये तो बहुत ही अच्छी स्कीम होने वाली है। तो इस तरीके से गाइज आप इन्फोसिस के बाईबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कल लास्ट डेट है, कल चुपचाप सुबह सुबह उठ के सबसे इन्फोसिस के शेयर्स खरीद लें, और 14 नवंबर को आपके पोर्टफोलियो में वो दिखने चाहिए। और जैसे ही बाईबैक के लिए कोई मेल आती है, कोई टेंडर का लिंक आता है, तो आपके जितने शेयर्स हैं वो आप उसमें बाईबैक में दे सकते हैं। थैंक यू।